अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। यूँ तो दलाई लामा का नाम आप सबने सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका नाम दलाई लामा नहीं है। ये तो तिब्बती धर्म गुरु का सबसे बड़ा पद भी होता है जिसे दलाई लामा कहा जाता है। क्या है तिब्बत में इसका महत्व, क्यों चीन को दलाई लामा से परेशानी रहती है और क्यों चीन हर उस देश को पसंद नहीं करता है जहां दलाई लामा जाता है। इसी सब मुद्दों पर जानकारी से भरपूर आज का यह वीडियो है, इसे आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अभी के वर्तमान दलाई लामा की बात कर लेते हैं। अभी जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है। उनका असली नाम लामो थोंडुप है। उनका जन्म टेक्सटर तिब्बत में 6 जुलाई 1935 को हुआ था। वो तिब्बतियन बुद्धिज़्म को मानते हैं। तिब्बत से निकलने के पहले वो वहाँ पर विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। तिब्बत में इनको बुद्ध भगवान का सबसे बड़े अनुयायी के रूप में देखा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब तिब्बत में इनका इतना मान सम्मान है तो वह वहाँ क्यों नहीं रहते हैं, पूरी दुनिया में क्यों घूमते रहते हैं। इसके लिए आपको तिब्बत का इतिहास जानना होगा। तो चलिए अब संक्षेप में तिब्बत का इतिहास जान लेते हैं। तिब्बत पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। यह था कब से, तो साल 1913 से। वो कैसे, तो साल 1911 में जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ तब तिब्बत वाले एरिया में किंग डिनास्टी हुआ करता था। इस क्रांति में किंग डिनास्टी के सैनिकों को तिब्बती लोगों ने भगा दिया और साल 1913 में तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। लेकिन यह चीन को नागवार गुजरा और वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर साल 1951 में चामडो की लड़ाई के अंतर्गत चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और तिब्बत को चीन का हिस्सा बना लिया। तब से अब तक चीन तिब्बत को अपना ऑटोनोमस रीजन मानता है। तो यह था संक्षेप में तिब्बत का इतिहास। अब सवाल यह है कि दलाई लामा तिब्बत में क्यों नहीं रहते हैं, तो इसका जवाब आपको अब मिलेगा। अभी वर्तमान के जो दलाई लामा है वो बहुत ही जानकार हैं। दलाई लामा के समर्थक इनको अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। दलाई का मतलब होता है गुरु और लामा का मतलब होता है ओशियन, यानी कि महासागर। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। एक धर्मगुरु होने के नाते वो धार्मिक बातें तो लोगों को बताते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। साथ ही देश और दुनिया के राजनीतिक और इकोनॉमिक जानकारी भी रखते हैं। जब वो तिब्बत में थे तब वहाँ के लोगों को तिब्बत के प्रति सचेत करते रहते थे। उनमें राष्ट्रप्रेम भरते थे और कहते थे कि हमारा देश चीन नहीं बल्कि तिब्बत है। बस यही बात चीन को खलती थी। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र अपनी जान का खतरा बताते हुए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत छोड़ दिए और भारत आ गए। 17 मार्च 1959 को वो तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों के बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए। 31 मार्च 1959 को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत पहुंचे थे। यात्रा के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर तिब्बत के लोगों को यह आशंका हो गई थी कि उनकी मौत हो गई होगी। दलाई लामा के साथ कुछ लोकल तिब्बती सैनिक भी थे जो पर्सनली दलाई लामा को प्रोटेक्ट करते थे। चीनी सरकार की नज़रों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात को ही ट्रैवल करते थे। कहा जाता है कि इनके पास शक्ति इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण धुंध बनी और बादलों ने चीन की लाल जहाज़ों की नज़र से उन्हें बचाए रखा। लेकिन आने वाले समय में इसे मात्र एक कोरी अफवाह ही माना गया। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दलाई लामा का अब कहना है कि वह चीन से आज़ादी नहीं चाहते हैं लेकिन अपनी स्वायत्तता चाहते हैं। 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब रहते हैं और चीन को खुश रखने के चक्कर में भारत का रुख भी तिब्बत को लेकर अक्सर बदलता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने दुनिया भर के कई लोगों को अपने यहाँ बैन किया हुआ है जिसने दलाई लामा से मुलाकात किया। इसी में अमेरिका की स्टार पॉप सिंगर लेडी गागा का नाम भी आता है। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति भी मिली, लेकिन दलाई लामा ने भारत में रहना ही स्वीकार किया। उनका आश्रम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। वो दुनिया भर में घूमते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। दुनिया भर के प्रख्यात व्यक्तियों से उनकी मुलाकात होती है और वो विश्व के अनेकानेक मंचों से विश्व शांति के लिए अपील करते रहे हैं। अब तक दलाई लामा दुनिया भर में घूम तो लिए, लेकिन वो रहना भारत में ही पसंद किए। जिन लोगों को अब भी भारत इंटॉलरेंट या असहिष्णु लगता है, वो दलाई लामा के जीवन से कुछ सीख सकते हैं।
आशा करते हैं कि आप लोगों को दलाई लामा भारत में उनका रहना और चीन से उनकी तकरार के बारे में सभी जानकारियाँ मिल गई होगी। आपके मन में भी कुछ विचार हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।